नमस्ते दोस्तों, जगदम्बा कविता संग्रह में आप सभी का स्वागत है। शायद हम देख रहे हूँ हल्का फुल्का। एक बहुत पुरानी मेरी लिखी हुई कविता मिल गई कल परसों अचानक। ऐसे ही कविताएं लिख लिख के मेरी कई डायरियाँ खो गई, मतलब 100, 150, 200 तक तो खो ही गई। तो एक कविता लग रहा है हम दोस्तों पे खींच के लिखे थे, लेकिन है बड़ा बढ़िया, तो हम सोचे डाल दें। और वैसे भी हम कोई बहुत बड़े कवित्री तो हैं नहीं, जो मन में आता है उसे लिखते हैं। तो सोचे कि उसका एक ब्लॉग बनाएं, कुछ अच्छा लिख जाएगा तो हमारा भी नाम कभी हो हवा जाएगा। तो कुछ यूँ है। मैं आभारी हूँ उनकी जिनका नाम आस्तीन के सांप है। मैं आभारी हूँ उनकी जो समय पे निकलते दगाबाज हैं। मैं आभारी हूँ उनकी जो दोस्ती के नाम पर खंजर घोंपते सरेआम है। हाँ, मैं आभारी हूँ इनकी। सोचे जरा, यदि ऐसा न होता तो हम कहाँ होते। हाँ, मैं आभारी हूँ, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो शायद हम कहाँ होते। सोचे जरा ईर्ष्या की महिमा को, यदि ईर्ष्यालु न होते तो हम कहाँ होते। पहला पॉइंट, ईर्ष्या के दम पे ही आज अपनी उजागर अहमियत है। अपने में तो यदि ईर्ष्या ही न होती तो हमारे कद की पहचान कैसे होती। ईर्ष्यालु के दम पर ही तो आज मेरी अहमियत है, पहचान है, शख्सियत है। यदि ईर्ष्यालु ना होते तो हम कहाँ होते, कभी काबिले गौर होते। हाँ, मैं आभारी हूँ उनका जिनका नाम आस्तीन के सांप हैं। सोचिए कितना खून जलाते हैं। यदि ये न होते तो वाकई हम कहाँ होते, क्योंकि ये मेरे लिए कितना रक्तचाप बढ़ाते हैं। तब जाकर एक महान की यूं पहचान कराते हैं। उनसे ईर्ष्या की, मैं महान नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इन ईर्ष्यालु के वजह से और इनके महिमा, मतलब अच्छाई या बुराई के गुणगान के वजह से कुछ लोगों की शख्सियतें बन गई। जैसे महान साइंटिस्ट कैसे हुए, उनका नाम पागल पड़ा। महान कवि कैसे हुए, सामाजिक नाम पागल पड़ा। महान रचनाकार कैसे हुए, महान कवि कैसे हुए, उनका नाम पागल पड़ा। तब जाके उन लोगों की फलाने पहचान पड़ी। तब जाकर एक महान की यूँ पहचान कराते हैं। उनकी ईर्ष्या ही हमारी यशगान कराती है। हाँ, हम आभारी हैं उनका जिनका नाम आस्तीन का सांप है। आस्तीन के सांपों की महिमा कम न कभी आके। ये गर न होते तो हम कहाँ होते। जितने महान हैं उनको एक बार आप अपने निंदकों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाकई वो न होते तो आपकी शख्सियत न होती। समय पर सभी दगा दे जाते हैं, किंतु यही समय सच्चा साथ निभाते हैं। कोई वफादारी भूल जाए फिर भी ये गद्दारी का दामन थामे रहते हैं। सच्ची वफादारी इनकी गद्दारी में है। इनके कार्यों से ही अपनी अहमियत जानी जाती है। वफादार तो क्षण भर भूले वफा करते हैं, किंतु ये डसना कभी नहीं भूलते। ईर्ष्या इनकी जननी है, क्रोध इनका बाप है और नागिन इनकी ब्याहता है। मोह माया संतान है, लालच कुपत साथी संगी हैं। यही इनका समाज है। इतने बड़े साम्राज्य में फिर भी जय जयकार आप हूँ मेरी दिन रात। इतने बड़े साम्राज्य में फिर भी जयकार हो आप ही मेरी दिन रात। कितना सुखद अनुभव है ये यशगान जो ऐसे महापुरुषों में हो। गुणगान भजन मेरे यशगान का, 4 पहर बस मेरे नाम का। फिर क्यों ना एक बार नमन करूं जो है मेरे यशगान के ध्येय। हाँ, मैं आभारी हूँ उनका जिनका नाम आस्तीन का सांप है।
वज्र समान इरादे मेरे, देन है इनके ईर्ष्या की, क्यों ना एक बार वर्णन करें इनकी महिमा के। आभार मैं दूं हर बार, प्रहार झेल ही तो मैं आज पहाड़ समान बनी, फिर क्यों ना आभार प्रकट करूं मैं उनका जिनका नाम आस्तीन के सांप है। ये मैं 13 अगस्त 2018 को मंडे को लिखी थी, 10:30 बजे। स्थान मेरा घर B26/127 नवाबगंज दुर्गाकुंड वाराणसी, पति का क्लिनिक। धन्यवाद, अच्छा लगे तो। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी थीं जो गायब हो गई, अब चोरी क्या कहें, गायब हो गई। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दिखाई न दे तो आवाज़ तो सुनाई देनी चाहिए।